तो साथियों, हम हैं राजस्थान यात्रा पे। राजस्थान यात्रा पे हम हैं जी चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ जब नाम आता है तो आपको हमेशा याद आती है, सबसे बड़ा नाम है महाराणा प्रताप, पद्मिनी, महारानी पद्मिनी, राणा कुंभा, राणा सांगा। तो ये नाम है। मेनली जो सारे राजस्थान में राजा हैं वो राजा महाराजा के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जो मेवाड़ की धरती पे राजा हुए हैं उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ऊंची रखी है, किसी के सामने घुटने नहीं टेके, तो इनको महाराणा के रूप में जाना जाता है। तो हम ये किले में एंटर कर रहे हैं जी पाडल पुल के थ्रू। तो ये किला जी बहुत बड़ा किला है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है और 13 किलोमीटर लंबा है जी ये, और 180 मीटर हाइट पे बना हुआ है। और इसमें 4 तो महल हैं जी इसमें, और इसे वाटर फोर्ट भी कहते हैं क्योंकि इसमें पहले 84 वाटर बॉडी थी जो कि बनाई भी गई हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ स्टोरियां भी हैं, तो वो चलेंगे जी। ये आप मेरे साथ एंटर हो गए हैं चित्तौड़गढ़ का महान किला है, जो जिसे चित्तौड़ फोर्ट भी कहते हैं, चित्तौड़गढ़ फोर्ट भी कहते हैं। तो पहला नाम इसका चित्रकूट फोर्ट था। तो ये सारे जी मेनली आप जो जा रहे हैं ये है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जो कि चित्तौड़गढ़ एरिया की शान है और मेवाड़ की धरती का महान किला। और ये एक गेट देखिए जी, और ये अलग अलग राजाओं के पास रहा है। सबसे पहले कहते हैं मौर्य राजपूत थे, मौर्यन समय, मौर्यन काल में उन्होंने बनाया, अप्रोक्सीमेटली 5th सेंचुरी के अराउंड। उसके बाद मौर्यन के बाद इसको कह रहे हैं बनाया जी जो हुए हैं यहाँ के गोहिला किंग्स हुए हैं, और उसके बाद हुए हैं सिसोदिया क्लेन जो कि महाराणा हुए हैं, अलग अलग राणा कुंभा से लेके राणा सांगा, उदय सिंह जी, महाराणा प्रताप और महारानी। ये है जी हनुमान पोल, ये हनुमान पोल है जो कि एंट्री कर रहे हैं। ये एशिया का बहुत बड़ा किला है जी, एशिया में ही बहुत बड़ा किला, और इंडिया का सबसे बड़ा किले में से आता है जी। 13 किलोमीटर फैला हुआ बहुत ही बड़ा किला है ये, और बहुत मजबूत किला है। इस पे 3 बार ही कब्जा किया है, अलग अलग, एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने, और फिर बहादुर शाह गुजरात हुए हैं जी, और अकबर ने। तो ये अलग अलग इस पे 3 बार कब्जा हुआ है, नहीं तो ये मोस्टली राजपूत राजाओं के पास रहा है जी। और यहीं पे ही महारानी पद्मावती हुई है, और बहुत ही शानदार दाई और नर्स कहेंगे। ये है जी जोरला पोल, शानदार नर्स पन्ना धाई हुई है, जिन्होंने अकलौता जो राजाओं की निशानी था उदय सिंह, उसको अपने बच्चे की जान लेके बचाया जी। लक्ष्मण पोल है जी। तो अलग अलग 7 गेट हैं जी इस किले के, और ये बहुत बड़ा 13 किलोमीटर में फैला हुआ किला है जी। 4 तो इसमें महल है, 84 पहले वाटर बॉडी थी, अब 20 के करीब है जी, जो कि कह रहे हैं कि 50,000 सैनिकों को अप्रोक्सीमेटली 4 साल तक पानी
का रह सकता है जी, इतना रिज़र्व इसका जो पहले बनाई गई थी। ये सबसे मेन गेट है जी रामपोल, और यहीं पे ही इसका एंट्री वगैरह का है जी। ये है 40 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है, और ये इधर गाइड वगैरह होते हैं अगर आप लोगों ने वो करना हो। देखने और सुनने वाली हर एक सोल को फ्री सोल ओंकार मट्टू की तरफ से नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सच्चे रब से कि आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। तो ये यहाँ पे हम हैं जी खड़े हुए, ये कुंभा पैलेस है। तो ये वाटर बॉडीज़ यहाँ पे जो है भीमलात कुंड भी है एक। तो ये माना जाता है कि भीम ने यहाँ पे धरती पे अपनी टांग मारी थी और ये सारा पानी ऊपर आ गया था और ये सारा नेचुरल जो वाटर बॉडीज़ हैं ये बन गई थी। तो अलग अलग वाटर बॉडीज़ है, तो अलग अलग कहावतें हैं इस किले के बारे में। मेनली ये हमीर सिंह नाम के राजपूत थे जो जिन्होंने ये इस पे सिसोदिया क्लेन के, सिसोदिया इनका गांव था तो उसी से ही इनका गोत्र पड़ा, जहाँ जात पड़ी है सिसोदिया। तो सिसोदिया क्लेन के जो हमीर सिंह ने इस पे कब्जा किया था। तो ये अलग अलग यहाँ पे जैसे मैंने बताया 4 पैलेस हैं, 13 अप्रॉक्सीमेटली मंदिर हैं, 20 वाटर बॉडीज़ हैं, अलग अलग मेमोरियल हैं 4 के करीब, और सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा महल ऐसे बना हुआ है, इसके अलग अलग जैसे उधर से दरवाजे से आते हैं तो ये सारा यहाँ पे बना हुआ बहुत बड़ा किला है। तो ऐसे बने हैं जी, ये देखिए आप, ये पुरानी, ये सारे ऐसे बने हैं जी, ऐसे। तो ये सारा अब खंडर रह गया है। तो ये अलग अलग जैसे आप देखेंगे, तो ये अलग अलग जैसे ये सारा, तो ये कुंभा पैलेस है जो कि महाराणा कुंभा ने बनाया था। ये ऐसे आप देखेंगे। तो ये वो एक टेंपल है जैसे जी। और यहाँ पे सबसे बड़ा नाम हुआ है मीराबाई जी का। मीराबाई को तो आप सब जानते हैं, तो उनका भी इस धरती से बहुत बड़ा संबंध है कि जैसे वो कृष्ण भक्ति में लीन होके एक बहुत महान संत हुई हैं मीरा जी। और अगर आप इधर देखेंगे तो ये सारा शहर है जी, इधर चित्तौड़गढ़ बसा हुआ, ये सारा शहर इधर बसा हुआ। और ये रोड ऐसे आती है जी, तो 13 किलोमीटर तक है। तो ठीक है साथियों, अब चलते हैं चित्तौड़गढ़ के किले के अगले पार्ट पे। तो ये ऐसे गार्डन है, इसमें ये ऐसे मंदिर हैं अलग अलग, 4 तो पैलेस ही हैं। ये सारा गार्डन है जी। तो ये आगे आगे आपको बताएंगे। ये ऐसे फैला हुआ है जी। ये बड़ी पोल करके आ गया, बड़ी पोल गेट है जी। ये इधर श्री चार भुजा पैलेस है जी। ये एक तरह से रूइंस हैं इसके। ये राजस्थान हस्तकला केंद्र है। और ये टेंपल है जी एक पुराना, ये ऐसे टेंपल है जी। ये मेनली मंदिर है जो एक, ये चार भुजा टेंपल है जी। तो ये था जी चार भुजा टेंपल, ये बंद है अंदर से। तो ये एक गांव ही बसा हुआ है जी अलग अलग जैसे किले में, क्योंकि ये 13 किलोमीटर लंबा है। तो ये अलग अलग जैसे मार्केट है, बीच में एक छोटा गांव बसा हुआ है चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। ये मंदिर है जी उधर, बाण माता मंदिर। इस तरफ भी ये गेट है, ऐसे ही मंदिर बने हुए हैं जी। ये सारा, ये गांवों के बीच में मंदिर बने हुए हैं। ये सारे जी, ये देखिए ऐसे मंदिर हैं। और इधर से आप देखेंगे तो ये मंदिर है। ये सारा जी इधर मंदिर है अंदर। ये बाण माता जी का मंदिर है जो कि बना हुआ है।
ये राजकीय संग्रहालय है जी चित्तौड़गढ़ का, म्यूज़ियम है, स्टेट म्यूज़ियम। तो ये गवर्नमेंट म्यूज़ियम है जो कि इधर बंद है जी। इस तरफ ये देखिए, ये गवर्नमेंट फतेह प्रकाश पैलेस है जी। जैसे दूसरा पैलेस हो गया फतेह प्रकाश पैलेस, तो ये इसका एक म्यूज़ियम है। ये सारा ही ये म्यूज़ियम है। ये टिकटगढ़ है, ये म्यूज़ियम चित्तौड़गढ़ है। तो ये एक्चुअली टिकटगढ़ मंडे को बंद रहता है जी, स्टेट म्यूज़ियम चित्तौड़गढ़। और इधर ये शहीद चंदन सिंह चौहान राजकीय मध्य विद्यालय दुर्ग के अंदर है जी चित्तौड़गढ़। तो ये सारा जी इसमें, सॉरी आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि एक्चुअली मुझे नहीं पता था। ये सोमवार को म्यूज़ियम जो चित्तौड़गढ़ है, ये स्टेट म्यूज़ियम है, बंद रहता है। ये सारा है जी म्यूज़ियम, मेनली इसे ये पैलेस को ही म्यूज़ियम बनाया गया है। जो कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया 4 पैलेस है, एक कुंभा पैलेस आपने देखा, और ये है फतेह प्रकाश पैलेस। तो इसलिए मंडे में बंद है जी। तो ठीक है जी, चलते हैं अगले पार्ट पे। तो ये यहाँ किले के अंदर ये आप देखेंगे सतवीस देवरी है जी। ये जैन मंदिर समूह के 27 मंदिरों से युक्त है, जिसमें सतवीस देरी के नाम से जाना जाता है। तो ये चित्तौड़गढ़ के अंडर ही है जी सतवीस देवरी, जो कि जैन टेम्पल है। तो ये सारा है जी, बहुत 27 के करीब मंदिर है, इसे सतवीस देवरी कहते हैं इसीलिए। तो ये अलग अलग जैन टेम्पल है जी जो 11th सेंचुरी में बिल्ट हुए हैं। तो ये सतवीस देवरी कहते हैं, जो कि है चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। तो ये ऐसे है जी। तो ये 27 टेम्पल हैं जी, इसलिए इसे 27 ये जुड़े हुए हैं आगे से। ये देखिए, ये मेन टेम्पल है जी जो कि बंद है। ये देखिए, ये सारे ना, ये 27 टेम्पल है ऐसे बने हुए। ये हर एक जैसे टेम्पल है, इसीलिए इसे 27 टेम्पल भी 27 देवरी कहते हैं। इसमें ये अलग अलग आप देखेंगे, तो ये अलग अलग जैसे जैन धर्म में अलग अलग, ये आदिनाथ जैसे भगवान तिरंथर हुए हैं, महावीर स्वामी, ये जैसे ही। तो अलग अलग ये 27 टेम्पल हैं। आसपास का भी मैं बताता हूँ आपको। ये अलग अलग सतवीस देवड़ी, ये बिल्कुल है जी साथ में, जो जैसे फतेह प्रकाश पैलेस जो कि म्यूज़ियम है स्टेट गवर्नमेंट का, उसके बिल्कुल साथ में अटैच है जी, जो है सतवीस देवरी जैन टेम्पल बने हुए 11th सेंचुरी है। तो ये सारे मंदिर, तो मंडे को यहाँ बंद होता है, तो इसलिए बंद है। मंदिर का अलग अलग समय भी होता है। तो ये सारा है जी जो आपने देखा चित्तौड़गढ़ फोर्ट में सतवीस देवरी। तो ये सारा आपने देखा जी सतवीस देवड़ी, जो कि अलग अलग जैन टेम्पल है 11th सेंचुरी के। ठीक है, चलते हैं जी अगले पड़ाव। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मंदिर है इस महल में, जो कि है मीरा देवी जी का मंदिर। तो ये है जी मीरा टेम्पल, जो कि है यहाँ पे। तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट में या चित्तौड़ फोर्ट में मंदिर है मीरा जी का। जैसे इस एरिया की महान संत रही हैं
मीराबाई जी। तो ये जी चित्तौड़गढ़ किले में स्थित टेंपल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें ये पहला टेंपल जो है ये कुंभा श्याम टेंपल है और इसके दूसरी तरफ मीरा जी का टेंपल है। तो ये महाराणा कुंभा जी ने बनाया था, जो शांत रही हैं मीरा जी, उनकी याद में और भगवान श्री कृष्ण जी की याद में, क्योंकि जैसे मीरा जी भगवान श्री कृष्ण जी की भक्त थी बहुत बड़ी, तो उनका ये सामने श्याम जी का टेंपल है और इसके साथ में इधर ये टेंपल है जो आप देख रहे हैं, ये है मीरा जी का टेंपल। तो मीरा जी का जन्म जो पाली डिस्ट्रिक्ट में कुदकी नाम की जगह में हुआ, बचपन उनका मेटा में बीता, तो वो उनकी जो शादी थी वो भोईरा सिंह सिसोदिया से हुई थी, जो कि लड़ाई में मारे गए थे। तो वो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ किले में काफ़ी टाइम रही थी। चार भुजा टेंपल है जहाँ पे वो पूजा करती थी। तो ये मीरा जी का, ये श्याम जी का टेंपल है कृष्ण जी का, क्योंकि वो कृष्ण भगत थी, बहुत समर्पित थी और कृष्ण जी से ही उन्होंने शुरू से ही कृष्ण के प्रति भक्ति थी, उनकी समर्पण था, उन्होंने उन्हीं को ही अपना सब कुछ माना था। तो ये मीरा जी के याद में बनाए हुए टेंपल है, जो एक श्याम टेंपल है और उसके साथ में मीरा जी का टेंपल कम्प्लेक्स है जो महाराणा कुंभा जी ने बनाया था। तो ये चित्तौड़गढ़ किले में बहुत शानदार टेंपल कम्प्लेक्स बनाया हुआ है जी। चलते हैं अगले पड़ाव पे। तो हम जैसे हैं जी चित्तौड़गढ़ फोर्ट में, तो ये देखिए जैसे मैं कर रहा था 20 वाटर बॉडीज़ बची हैं, 84 थी, ये एक वाटर बॉडी है और ये एक मॉन्यूमेंट है जो कि ऐसे है जी। तो ये भी एक जी अब रूम्स ही हैं मेनली। तो हम हैं जी फोर्ट में, और फोर्ट में ये है श्री कालिका माता जी। तो देवस्थान विभाग है जी, राजकीय स्फूर्ति श्री कालिका माता मंदिर है जी दुर्ग में। ये है कालिका माता मंदिर। तो ठीक है जी। चित्तौड़ फोर्ट या चित्तौड़गढ़ फोर्ट में ये अब आए हैं जी हम। यहाँ पे ये है पद्मिनी, महारानी पद्मिनी का महल। तो ये है जी रानी पद्मावती का महल। रानी पद्मावती, जैसे मैंने बताया आपको, पद्मिनी पैलेस भी कहते हैं महल। तो जैसे ये राणा रतन सिंह जी की पत्नी थी, जिसको पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है, अत्यंत सुंदर, परी, शुद्ध और चतुर। पद्मिनी पैलेस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर इन दिस फोर्ट कम्प्लेक्स। रानी कम्प्लेक्स आल्सो नोन एज पद्मावती, द वाइफ ऑफ रावल रतन सिंह, वाज सो ब्यूटीफुल, ब्रेव, इंटेलिजेंस। तो ब्यूटीफुल स्टैंड इन द नॉर्दर्न मार्जिन ऑफ पद्मिनी लेक। द मिडल ऑफ देयर इज द 3-story स्ट्रक्चर आज ओपनली लोकल है जल महल। द पद्मिनी मेन गेट फेसिंग वेस्ट लीड टू कोटजास। तो ये पद्मिनी महल है जी, रानी पद्मावती भी कहते हैं जैसे। ये जो महल है जी, ये 3 story बिल्डिंग है एक्चुअली। एक ये मेन ऊपर बिल्डिंग है, एक नीचे जल महल है, एक उसके आगे महल है। तो ये रानी पद्मिनी का महल होता था। रानी पद्मिनी कहेंगे या पद्मावती, ये सनहली उस समय या सेलोन कहेंगे, जो आज का श्रीलंका है, वहाँ पे हिंदू राजा थे, उनकी राजकुमारी थी, जो बहुत सुंदर थी, चतुर थी और बहादुर थी। तो इनका विवाह रतन सेन से हुआ था, क्योंकि इनका एक तोता था हीरामन, जो बहुत इनसे बातें करता था। तो राजा को एक दिन पता चला, तो वो उससे नाराज़ हो गया और तोते को मारने लगा। तो तोता उड़ के रतन सेन के पास आ गया, तो उसने उसकी पद्मिनी की सुंदरता बताई, तो रतन सेन ने इनको जीता था। तो उसके बाद जब रतन सेन से शादी हो गई, तो रानी पद्मिनी इधर आ गई। उनके 2 अंगरक्षक थे, जो कि उनके चाचा गोरा थे, और उनके जो बेटे थे चाचा के बादल, तो वो अंगरक्षक थे 2। तो ये आप जो सारा देख रहे हैं, ये गार्डन है, ये ऊपर का है महल का एरिया।
तो पीछे है एक जल महल, इसके एक और महल है जहाँ रानी पद्मिनी रहती थी। अपनी जो उसके साथ में आई हुई जो भी उसकी सहेलियाँ थी और नौकरानियाँ थी उनके साथ रहती थी। और उनकी कह रहे हैं कि एक नौकरानी थी वो भी बहुत सुंदर थी उन्हीं की तरह। तो जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चला इसका, रानी पद्मिनी की ब्यूटी का, तो ये देखेंगे आप पीछे का एरिया, तो ये आप आगे है ये जल महल। तो कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी जहाँ पे अटैक किया था और जब उसको देखने आया था तो ऊपर उसको दिखाया गया था, इस जो ऊपर रूम है, नीचे जो जल महल आप देख रहे हैं जहाँ पे रानी पद्मिनी खड़ी थी और रानी पद्मिनी थी जहाँ उनकी नौकरानी, तो हमें इसका प्रमाण नहीं है कोई। तो कहते हैं, कोई कहता है कि रानी की नौकरानी थी। तो ये ऊपर से कमरे से यहाँ पे आगे कमरा है, आपको दिखाएंगे, यहाँ अलाउद्दीन खिलजी खड़ा था तो वहाँ से उसको दिखाया गया। ये पीछे का महल है जो जल महल, नीचे जहाँ पे रानी पद्मिनी या उनकी नौकरानी खड़ी थी और ऊपर अलाउद्दीन खिलजी को शीशे से दिखाया गया था, वो आपको आगे दिखाएंगे। तो ये इनका यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक कर दिया था यहाँ पे तो रानी पद्मिनी को पाने के लिए, तो उसी समय ये रतन सेन और जो एक और राजपूत राजा थे देवापाल करके कुंभलनेर के, वो भी रानी पद्मिनी के साथ शादी करना चाहते थे, उनकी लड़ाई हुई थी और वो दोनों मारे गए। तो यहाँ से दिखाया गया था जी उसको, रानी अलाउद्दीन खिलजी को, रानी पद्मिनी को। तो रानी पद्मिनी थी या उनकी नौकरानी थी, वो भी उसी की तरह सुंदर थी। तो कई कह रहे हैं कि नौकरानी को दिखाया गया था, तो इसका कोई प्रमाण नहीं है कि कौन किसको दिखाया गया था। तो अगर किसी को किसी बात का बुरा लगा हो तो हम किसी की आस्था या भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, अगर किसी को गलत लगा हो तो माफ़ करना। ये आप सामने देखेंगे ये कमरा है, तो यहाँ से इस कमरे में से अलाउद्दीन खिलजी गोरा और बादल के साथ, ये सामने यहाँ पे जब देख रहे हैं आप, यहाँ शीशा लगा हुआ था और इसके पीछे एक खिड़की है, इस शीशे से पीछे इसमें से इस खिड़की में से दिखाया गया था, यहाँ इसको अलाउद्दीन खिलजी को, यहाँ शीशे की तरफ मुंह करके गोरा और बादल जो अंगरक्षक थे वो खड़े थे। और ये जो खिड़की आप देखेंगे ये जहाँ पे नीचे, वो कह रहे हैं, कोई कहता है कि प्रमाण नहीं है इसके कि रानी पद्मिनी वहाँ नीचे खड़ी थी सीढ़ियों पे जहाँ उनकी नौकरानी थी, तो उसका अक्ष यहाँ पे नीचे पानी में पड़ा था जो शीशे का ऊपर, तो वहाँ से देखा था तो वो उसकी इतनी सुंदर थी कि अलाउद्दीन उसको देख के ही पागल हो गया था। ये यहाँ से आप देखेंगे नीचे पानी होता है, ये जल महल था, तो यहाँ पे उसका अक्ष पड़ा था शीशे सा ऊपर, तो वो उसकी सुंदरता, वो महारानी पद्मिनी थी या उनकी नौकरानी थी, जो भी था उसकी उसने सुंदरता देखी थी और वो पागल हो गया था। तो यहाँ से फिर रानी अलाउद्दीन खिलजी ने फिर अटैक किया जब उसको पाने के लिए, रतन सेन की मृत्यु के बाद। तो फिर उन्होंने जौहर किया था, तो चित्तौड़गढ़ में 3 जौहर हुए हैं जी। तो रानी पद्मिनी ने जो जौहर किया था, जौहर एक आत्मसम्मान के लिए, जो राजपूत वीरांगनाएं उस समय अपना जौहर करके आग में कूद जाती थी तो उसको जौहर कहा जाता था। तो ये आत्मसम्मान के लिए रानी पद्मिनी ने 16,000 और अन्य राजपूत वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए। तो चलते हैं जी अब अगले पड़ाव पे, ये था पद्मिनी महल। और ये मंदिर है जी प्राचीन नाग चंद्रेश्वर महादेव मंदिर है जी। तो ये बनाया था जी विजय स्तंभ जो राणा कुंभा ने 1458 अप्रॉक्सीमेटली 15वीं सेंचुरी में। तो ये उन्होंने बनाया था जी अपनी जीत की खुशी में, जो उन्होंने हासिल की थी उस समय, जो खिलजी थे महमूद शाह खिलजी, तो उस ग्लोरी में ये बनाया गया है जी। ये अवर हेरिटेज है, अवर ग्लोरी। तो ये सारा है जी विजय स्तंभ जो कि राणा कुंभा जी ने बनाया था। जैसे मैंने बताया कि कुंभलगढ़ किला उन्होंने बनाया, इस किले को भी बनाया, काफ़ी रेनोवेट किया क्योंकि पहले से किला बना था। तो ये सारा है जी विजय स्तंभ जो कि है चित्तौड़गढ़ फोर्ट में, जो कि बनाया था राणा कुंभा जी ने विजय स्तंभ। और ये स्ट्रक्चर हैं इधर अलग अलग, तो ये सारा राणा कुंभा जी ने बनाया था। ये आप उधर सिटी देखेंगे चित्तौड़गढ़, तो ये हम घूम रहे हैं जी चित्तौड़गढ़ के किले में। ये एक स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे लंगूर बहुत है जी। ये विजय स्तंभ के साथ में जी ये सारा
तो ये अलग अलग जैसे पैलेस हैं, स्ट्रक्चर हैं। तो ये तो विजय स्तंभ था, उसके साथ में ये इधर है। ये है जी पुराना शिव मंदिर। ये आपने विजय स्तंभ देखा, विजय स्तंभ के साथ ये पुराना शिव मंदिर है जी, जो सारा स्ट्रक्चर है। तो ये अलग अलग जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये पुराना जैसे मंदिर है जी, मंदिर कम्प्लेक्स था, शिव मंदिर है। तो ये सारा ही चित्तौड़गढ़ फोर्ट का पार्ट है, जो कि अब एक तरह से रियून्स ही रह गए हैं। ये देखिए पुराना बना हुआ। ये उधर से आपको दिखाता हूँ बाहर से। ये सोल जी खा रही हैं दाने वगैरह। ये इधर कुंड है जी शिव मंदिर का। तो यहाँ पे वाटर बॉडीज थी जैसे, तो यहाँ पे एक दे देखेंगे, ये दीवार है किले की, तो उसके साथ में इधर कुंड बनाया हुआ है। ये देखिए, ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि 84 वाटर बॉडीज़ थी, तो 20 के करीब रह गई हैं। ये सारा कुंड। तो ये बहुत शानदार किला है, वो देखिए दीवारें, और ये देखिए सारा शहर बसा हुआ। तो ये सारा, ये वहाँ से भी इसको है जी शिव मंदिर से इधर। तो ये सारा कुंड है जी, जो कि आप देख रहे हैं 84 वाटर बॉडीज़ थी, उसमें से 20 के करीब रह गई हैं। ये जैसे मंदिर कम्प्लेक्स है, ये शिव मंदिर है पीछे। तो ये जो किला था, ये इसीलिए इसकी इतनी खासियत थी कि यहाँ पे 50,000 की आर्मी, जो कि 4 साल के लिए पानी पे जिंदा रह सकती थी, इतना पानी था यहाँ पे। 84 वाटर बॉडीज़, तो ये इतना पानी था जी। ये सारा आप शहर देखिए किले के ऊपर से। तो ये फोर्ट था जो अलग अलग राजाओं ने बनाया गया, मेवाड़ की धरती का। 13 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ, 700 एकड़ में लगभग, और अलग अलग जगहें इसकी, जो राणा कुंभा जी ने बनाया था। ये देखिए छोटा सा मंदिर, पुराना शिवलिंग। विजय स्तंभ के बिल्कुल साथ में ये शिव टेम्पल कम्प्लेक्स है, जहाँ पे कुंड है, जो मंदिर का कम्प्लेक्स है। जैसे अंदर आप देखेंगे, तो जैसे मंदिर फोटोग्राफी तो अलाउ नहीं होती अंदर, तो ये मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। ये सारा शिव मंदिर, ये देखिए बहुत सुंदर बना हुआ। तो ये है जी विजय स्तंभ, जो आप देख रहे हैं। तो ये सारे जी विजय स्तंभ जिसे कहेंगे आप, तो ये सारा बना हुआ फोर्ट के अंदर। तो ठीक है साथियों, आपने देखा विजय स्तंभ, और उसके ऊपर ये देखिए सारा ये सिटी इधर कम्प्लेक्स। तो ये सारा है जी, और ये सारा विजय स्तंभ। तो अब हम जी चित्तौड़गढ़ फोर्ट में आए हैं, कीर्ति स्तंभ। तो ये डेडिकेटेड है जी आदिनाथ प्रथम को, जो जैन गुरु हुए हैं, जैन जो भगवान हुए हैं। तो 24 तीर्थंकर जो हुए हैं आदिनाथ जी को, ये जैन जो जीजा बगेरवाला करके थे, उन्होंने बनाया था जी, जो मर्चेंट थे, तो 12th सेंचुरी में। तो ये भगवान आदिनाथ जी को समर्पित कीर्ति स्तंभ आप देख रहे हैं। ये साथ में इसके टेंपल हैं, और ये
तो मेनली ये टेंपल है और ये कीर्ति स्तंभ जो कि भगवान आदिनाथ को समर्पित है, जो कि जैन भगवान थे, आदिनाथ जी को समर्पित। ये इधर मंदिर है और ये कीर्ति स्तंभ है जो कि मर्चेंट थे, व्यापारी थे, जैन व्यापारी जीजा जी बगीरवाला, तो उन्होंने बनाया था। तो ये देखिए जी, चित्तौड़गढ़ फोर्ट जैसे वाटर बॉडीज़ 84 थी, ये खाली पड़ी हुई हैं, तो ऐसे वाटर जमा था जी अलग अलग। तो वो ऊपर दीवार है जी, इधर बीच में देखिए गांव बसे हुए, अलग अलग एरिया बसा हुआ। तो ये सारा इधर दीवार देखिए, ये 13 किलोमीटर तक फैला। ये जैन टेंपल आपने देखा और ये कीर्ति स्तंभ के साथ में है जो भगवान आदिनाथ जी को समर्पित है, जो जैन भगवान हुए हैं। तो ये सारा कीर्ति स्तंभ है जो कि अप्रोक्सीमेटली 11th-12th सेंचुरी में बना है। तो ये सारा चित्तौड़गढ़ शहर जी, और ये सारा है कीर्ति स्तंभ जो कि आप देख रहे हैं। विपरीत और विकट परिस्थितियों में खड़े रहते हैं अपने आत्म सम्मान के लिए, अपनी रक्षा के लिए, लोगों की भलाई के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। वो किसी भी रेस या धर्म का हो, वो उच्च सम्मान का अधिकारी है। जैसे कि हमारे क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह जैसे हुए हैं, जितने महान क्रांतिकारी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे हुए हैं महान, जो जहाँ पे एजुकेशनिस्ट हुए हैं, बहुत एक से एक नाम बढ़ा है। ऐसे ही महाराणा प्रताप जैसे महान शहीद हुए हैं, जहाँ हमारे गुरु हुए हैं सिख धर्म में। हमारी सिख धर्म में बहुत सारी वीरांगनाएँ हुई हैं, ऐसे ही राजपूत वीरांगनाएँ हुई हैं, जो हमारी राजपूत कन्याएँ हुई हैं या महारानियाँ हुई हैं, जिन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए ये अपना लड़े, वो लड़के शहीद हो गए। तो उनको उच्च सम्मान दिया जाता है। उच्च सम्मान उसे ही दिया जाता है जो विकट परिस्थितियों में जो लड़के मर जाए, जूझ के मर जाए, अपनी जान दे दे किसी कॉज के लिए, देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। तो ये किसी भी अगर कोई बात गलत लगी हो, जो भी मैंने पढ़ा, सुना, लिखा, देखा, तो उसी को व्यक्त किया है। अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो माफ़ करना। लेकिन मेन बात यही है कि मैं आपको अलग अलग ये जगह दिखाना चाहता था। यही मेरा मकसद है, कल्चर अपना प्रमोट करना, लोकल लोगों को प्रमोट करना, लोकल आर्टिस्ट को प्रमोट करना, और जो लोकल कहीं भी जगह का हो, वर्ल्ड में हो, भारत में हो, कहीं भी हो, उसको प्रमोट करके अच्छा लगता है। जो सच्चा पे आधारित हो, सच के लिए खड़ा हो, तो वो उसको प्रमोट करके। ठीक है जी, चलते हैं राजस्थान टूर में अगले पड़ाव में, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। उत्साह के लिए, मोटिवेशन के लिए बने रहिए। अपना कीमती समय देने के लिए, समय ही बहुत सबसे कीमती है जी, जो आप देते हो, वो उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ, उसके लिए शुक्रिया, मेहरबानी। तो स्वस्थ रहिए, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, हमेशा खुश रहिए, आज़ाद रहिए, आबाद रहिए। ठीक है जी, वीरों को याद करें, सच्चे वीरों को हमेशा याद रखें, जिन्होंने अपनी कौम, देश के लिए कुर्बानियाँ दी है।